So we are into a webinar series where we will come to know about various instruments wherein we can grow our money, our hard-earned money, और जो लोग खुद earn नहीं भी कर रहे हैं, but their hard savings, उसे हम कैसे grow कर सकते हैं और क्या हमारे पास में ऐसे instruments हैं और उनका एक comparative analysis, उनमें what to look for, अगर कोई भी हमें suggest करता है कि आप ये कर लीजिए, तो we should know what to look for in that instrument. क्योंकि अगर हम इन्फॉर्म्ड रहे तो हमें कोई भी जैसे नुकसान और फायदा तो होने ही वाला है, पर अगर हम इन्फॉर्म्ड रहते हैं तो वी आर एबल टू कोप अप बेटर एंड वी आर एबल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सर्कमस्टांसेस, राइट? तो हमें मालूमात रहना बहुत जरूरी है, हमें अवेयर रहना बहुत जरूरी है और सारे एस्पेक्ट्स की जानकारी रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हमारी गोल्डन पर्स की टीम आपके सामने वन बाय वन ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में समझाने वाली है, समझा रही है कि किस तरह से हर एक इंस्ट्रूमेंट के प्रोस एंड कॉन्स है एंड हाउ यू कैन चूज द बेस्ट वन फॉर यू, राइट? तो इसी के साथ हम लोग आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। वी हैव विद अस अ वेरी गुड स्पीकर, सीए विनया गुंदेचा जी. शी इज फ्रॉम मुंबई. शी इज हैविंग अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ 20 years और वो काफी सारे जो सीए एस्पिरेंट्स है जो पढ़ाई करते हैं ऐसे बच्चों को वो पढ़ाती है. शी इज अ प्रोफेशनल कोच आल्सो फॉर ऑल दोस हु आर गोइंग टू बी सीएस. तो इस एक्सपीरियंस के साथ में हम पूरी टीम ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द गोल्डन पर्स आपका आज स्वागत करती है। और आप लोगों ने सबने सुना भी होगा विनया जी को, होम बजटिंग और भी सेशंस लिए हैं विनया जी ने और बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इफेक्टिव वे में, बहुत ही पॉइंटेड, बहुत ही फोकस के साथ में वो हमें ये जो सब्जेक्ट्स है, ये जो सारे टॉपिक्स है वो समझाती है. थैंक यू सो मच विनया जी फॉर ऑल द सेशंस दैट यू हैव टेकन अप टिल नाउ एंड वी ऑल वेलकम यू टू दिस session and we are eager to know what is SIP, Systematic Investment Plans. Yes, thank you, Rani. Thank you. Welcome for inviting here. I'm very happy to be here. Thank you, विनया जी. हम भी आपको सुनना चाहते हैं and we'll be really happy कि हम और कुछ नया आज जान चुके रहेंगे by the end of this session. Yeah, let's hope. Yes. Should we start? Yes, yes, विनया जी. Just a second. So, hello everyone. Jai Shri Krishna. कैसे हैं सब? With all the knowledge, हम लोगों ने अभी काफी दिनों से हमारा इन्वेस्टमेंट का सेशंस चल रहे हैं, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट हम सीख रहे हैं. सो वी आर मिडवे, हम बोल सकते हैं. आधे टाइप के इन्वेस्टमेंट तो हम सीख चुके हैं और कुछ कुछ और वेराइटीज हम सीखने वाले हैं जो हम बहुत बार लाइफ में सुन चुके हैं सबके बारे में, बट डिटेल्स नहीं पता है. सिर्फ इतना है कि हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, या हम पता करने की इच्छा नहीं करते हैं, या सोर्सेज नहीं है, राइट? सो एफडी, एसडी, इक्विटी, सारा कुछ, आरडी, इक्विटी, काफी कुछ हो गया. आज हम सिंपल वाला टॉपिक लेंगे जो सिंपल है, इजी भी है, इफेक्टिव भी है, यूजफुल भी है हम सबके लिए. एसआईपी. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, but it is not on the full view mode. Okay. Now? Yeah, it's there. Oh, okay. So today we are going to start SIP. Discuss about SIP. SIP हम लोगों ने सुन के रखा है ना, सब लोगों से. बहुत लोग बात करते हैं कि मैंने SIP में इतने रुपए डाल के रखे हैं, या मेरे इतने जाने वाले हैं रुपए, या हस्बैंड बात करते हैं, ब्रदर्स बात करते हैं, हम लोग भी बहुत बार बात कर लेते हैं और समझ में आता है SIP किस टाइप का है. ब्रीफ ओवरव्यू शायद हमको पता है, ना भी पता हो. तो हम आज के दिन हम सब लोग जमा ही हुए हैं पता करने के लिए कि SIP होता क्या है. ओके, आज के हमारा मीटिंग में वी शुड नो बाय द एंड ऑफ आवर डिस्कशन SIP क्या है, SIP के बेनिफिट्स, SIP एक्चुअली काम कैसे करता है, और हम SIP का बेस्ट यूज या बेनिफिट कैसे ले सकते हैं.
Okay, and where all we can invest through our SIP. Fine. So let's get started already. SIP, Systematic Investment Plan. What is its full meaning? Systematic Investment Plan. ऐसे नाम से ही ध्यान में आ जाता है, सिस्टमैटिकली जो भी काम, घर के भी काम हम जब सिस्टमैटिकली करते हैं तो बहुत इजी वे में हो जाते हैं, एंड हम बहुत हौच पौच में नहीं रहते हैं, बहुत मेस्ड अप नहीं रहते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं बहुत सारी चीजों की, और ढंग से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। बहुत हौच पौच में या गड़बड़ में या बहुत मेस्ड ब्रेन में करते हैं तो चीजें गड़बड़ होती है, हमें भी पता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट प्लान का भी है। अगर हम अचानक से कहीं किसी दिन आके डिसाइड करते हो, ओ मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मैंने तो कुछ सेव ही नहीं किया अब तक के, आई शुड प्लान सम सेविंग, और उठा के हमने 1 लाख रुपए यहाँ वहां से लाए और डाल दिया इन्वेस्टमेंट में, फिर कहीं जाके ऐसा लगता है ओ रॉन्ग किया है, शायद गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, अब निकालूंगा तो पेनाल्टी लग जाएगी, अब निकालूंगी तो रेट्स कम हो जाएंगे, अब क्या करें, रॉन्ग डिसीजन हो गया। सो इतना हौच-पौच नहीं होने के लिए दिस इज द इजी वे टू इन्वेस्ट, एटलीस्ट स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए। हम लेडीज जो हम घर बैठे हम सोचते हैं ना हमें कुछ तो इन्वेस्ट करना है, और सबसे इजी हमारे लिए रहता है FD RD, या फिर बैंक में हम सोचते हैं कि बैंक की सेविंग में ही चले जाए। दे आर ऑल्सो गुड साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब ये भी एक देख लेते हैं, फिर यू कैन कंपेयर एंड यू कैन डिसाइड कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है या कर सकते हैं। ओके, so systematic investment plan, how does it works? Okay, what do you do? एक फिक्स अमाउंट, सपोज जैसे हमने RD में देखा था, रिकरिंग डिपॉजिट में, कि एक फिक्स अमाउंट आप हमेशा बैंक में जमा करते हैं और उसका फिक्स डिपॉजिट बनता है, यू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट, राइट। यहाँ पे भी वैसे ही होता है, एक फिक्स अमाउंट, यू इंस्ट्रक्ट योर एजेंट, ब्रोकर, या फिर तुम्हारा जैसे कोई पॉलिसी प्लान वाले हैं, या फिर बैंक को आप इंस्ट्रक्ट करके रखते हो कि मेरे अकाउंट से हर महीने 2000 रुपीज, सपोज एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, 2000 रुपीज डेबिट हो जाना चाहिए। अब डेबिट होके क्या होना चाहिए, तो इट शुड गेट इन्वेस्टेड। तो यू आर, इफ यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर ब्रोकर या फिर फंड प्लान वगैरह वालों को आप इंस्ट्रक्ट करते हो, तो आपके अकाउंट से डायरेक्टली बैंक अकाउंट से अगर लिंक रहता है तो हर महीने 2000 रुपीज आपके इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। ओके, विदाउट योर हैसल कि आज अब मुझे, अरे 3 तारीख आ गई, मुझे बैंक में पे करना है 2000 रुपए, 3 तारीख आ गई, ओ आई फॉरगॉट, अब मुझे इंटरेस्ट तो नहीं लग जाएगा, अब मुझे पेनल्टी तो नहीं लग जाएगी। नो, इट विल गेट डायरेक्टली डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, कांस्टेंट 2000 इफ यू इंस्ट्रक्ट लाइक दिस। अगर आप महीने का इंस्ट्रक्शन देते हो तो महीने का, क्वार्टर का इंस्ट्रक्शन देते हो तो क्वार्टर का, बट इट शुड बी सिस्टमैटिक। मीन्स जब भी जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, even though you are instructing your bank or fund to invest 500 rupees, सोचो 500 रुपए, इतना तो हम घर पे जमा कर ही लेते हैं ना, तो even it starts with 500 rupees and बढ़ाना है तो कितना भी बढ़ा सकते हो, तो 500 रुपए से चालू करके मंथली अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारे 500 रुपए या 1000 रुपए या 2000 हर महीने में कंपल्सरी सेविंग में जाएंगे। This is what our SIP plan is. Start with little and you can increase as your experience grows. ठीक है, सो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आप थोड़ा थोड़ा और स्टेडीली कॉन्स्टेंटली हर महीने डालोगे तो 100% यू विल विन द रेस। आपके फैमिली वालों को बिलीव भी नहीं होगा कि आपने बिना किसी के पता चले आपने इतना सारा अमाउंट जमा कर दिया, एंड योर मनी इज वर्किंग फॉर यू, क्योंकि अपने इन्वेस्टमेंट में डाला है तो इट इज मल्टीप्लाइंग, थोड़ा तो रेज मिल ही रहा है, 10% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है, सो इट इज मल्टीप्लाइंग। घर में रखोगे 1000 रुपए जमा करके, वो तो रखते ही हम, लेकिन वो इतना मल्टीप्लाई नहीं होता है जितना आप उसको काम पे लगाते हो तब होता है। ठीक है, तो SIP का ब्रॉड व्यू मिल गया कि हमने मंथली कुछ तो भी हमारा अमाउंट सेविंग में जाता है। सो अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों मंथली इन्वेस्ट करना है, साल में एक ही बार कर देते हैं हम 10,000, क्या जा रहा है, राइट। हर महीने क्यों बैंक वालों को, हम तो इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, बट बैंक वालों को क्यों हर महीने डेबिट करना है हमारा अकाउंट एंड डालना है। It has lot of benefits of investing systematically. What are those? पहली बात, हम स्टार्ट करते हैं हैबिट ऑफ सेविंग से। कैन यू सी ब्लू सर्कल में हैबिट ऑफ सेविंग आ रहा है, इट मीन्स हमें एक कंपल्सरी, एक बार हमने मन पक्का कर लिया कि अभी हमको सेव करना ही है और हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी, नाउ यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ इट, वो कंपल्सरी पैसा जाएगा ही, यानी आपकी सेविंग हो ही रही है, आपको अलग से पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, आपके बैंक में से निकल ही गए। नाउ सपोज 25,000 आपके बैंक में है,
और 1000 निकल गए तो आप 24,000 है, आप बाकी का खर्चा 24,000 में ही करोगे. सो इट गिव्स यू हैबिट ऑफ सेविंग कंपल्सरी, राइट. इतना हो जाता है. देन अब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 1 साल का टाइम है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000 ऐसे नहीं कर रहे हो, 1,000 कांस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट हो आप एक अमाउंट के साथ में. उसके साथ में क्या होता है कि आपके रिस्क कम हो जाते हैं. 1000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑल्दो हो सकता है आपको कम यूनिट्स मिले, कम ज्यादा मिले, मार्केट कैसा भी चल रहा हो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है. कम भी चल सकता है, ज्यादा भी चल सकता है, बट इट इज वर्किंग फॉर यू, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाया है तो वो पैसा कहीं ना कहीं काम कर रहा है, खाली नहीं बैठा है अलमारियों में. सो वो काम करके आपको ग्रोथ ही देने वाला है. सो रिस्क आपकी कम हो जाती है. नेक्स्ट इज पावर ओवर टाइम. पावर ओवर टाइम यानी सेम चीज होती है कि रिस्क कम हो जाता है. आप कौन से टाइम पे, सपोज आपने एक साथ में लमसम 10,000 इन्वेस्ट करने का प्लान किया, तो आप सोचोगे मार्केट कम है तब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर मुझे ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा. बट हो सकता है वो और भी कम हो जाए, हमने कम में किया और भी कम हो जाए. हमें तो पता ही नहीं है ना मार्केट वर्क कैसे करता है. वी आर न्यू टू द मार्केट, हम एक्सपर्ट्स तो है नहीं, जैसे कुछ रहते हैं कुछ एक्सपर्ट्स, वो इतना फिर SIP में डीलिंग करते हैं, बट हम जैसे बिगनर्स के लिए तो इट इज द बेस्ट थिंग. ओके. अफोर्डेबिलिटी, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कि 10,000 दे दो मुझे इन्वेस्ट करना है, 12,000 दे दो इन्वेस्ट. नो, तुम्हारे पास में जितने हैं, जितना तुम चाहते हो कि मुझे सेव करना है, जो हम किटी करते हैं ना, किटी पार्टीज, हम लेडीज आपस में कि हमारे पास 2,000 है, 2,000 की ही किटी करते हैं, तो ये किटी से भी सस्ता हो जाता है, क्योंकि 1,500 रुपए, 1,000, 2,000, 5,000 कितना भी डाल सकते हो, राइट. सो इट इज अफोर्डेबल टू वी हाउसवाइफ्स ऑल्सो, और जो वर्किंग है उनके लिए भी अफोर्डेबल है, बिकॉज कंपलसरी तुम्हारे अकाउंट से चले ही गया. सो यू डोंट नीड टू पुट योर ब्रेन इन दैट. फिर होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अपना स्नेहा जी के साथ में सेशन चला, उसके आगे भी, इसके पहले भी सेशन चला, हर जगह कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स बताए हुए हैं. कंपाउंडिंग यानी आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो भी प्रॉफिट मार्केट में काम करेगा और उसमें भी बेनिफिट मिलेगा. सो इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है कि आज आपने इन्वेस्ट कर लिया और कल वापस पैसा ले लो और फिर सोचो ओ अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसमें आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा. सपोज आज 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 15,000 हो गया 1 साल के बाद में. इफ यू टेक इट आउट ऑफ मार्केट, यानी 15,000 आपने निकाल लिया खुद के लिए, तो 15,000 के ऊपर अलग से इंटरेस्ट नहीं, लेकिन 15,000 को वापस आप री इन्वेस्ट करते हो तो फिर से आप पूरे 15,000 पे बेनिफिट मिलेगा, सिर्फ 10,000 पे नहीं. So you are getting benefit on the interest also, profit on the interest also. It is called compounding. तो ये SIP में हर महीने पे काम करता है. हर महीने में आप जो इंटरेस्ट कमाओगे या प्रॉफिट कमाओगे, हर महीने पे कंपाउंडिंग होगा. जस्ट इमेजिन, इसमें डबल बेनिफिट्स हैं. हम आगे और सीखेंगे, हमको ध्यान में आने वाला है कैसे बेनिफिट्स होने वाले हैं. ओके. कुछ बेनिफिट्स हमारे लिए बहुत ही रिलेवेंट हैं. हम जो बिगनर्स होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, हम लोगों के लिए इतने काम के हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी. अब ये SIP यानी ऐसा नहीं है कि प्रोविडेंट फंड है, यू हैव टू पुट 1 लाख रुपए यानी 1,20,000 या सैलरी का इतना अमाउंट डालना ही है तुमको, जाएगा, जरूरी नहीं है. आपने पहले सोचा आपको 5,000 पर मंथ डालना है, आपको अब ध्यान में आया कि यू कैन नॉट अफोर्ड 5,000 क्योंकि घर के दूसरे खर्चे बढ़ गए, तो आप 2,000 पे आ जाइए. इट इज फ्लेक्सिबल. टाइम भी फ्लेक्सिबल. जैसे आपने सोचा, प्लान करके रखा था कि 2 साल तक के मैं SIP में पैसे डालूंगी, बट इतना पॉसिबल नहीं हुआ. 1 साल तक के लिए आप डाल पाई, अगले साल आपके लिए पॉसिबल नहीं था. सो आप क्या करोगे, रोक दोगे. यू विल इंस्ट्रक्ट बैंक कि मेरे अकाउंट से डेबिट मत करो, अब मैं सेविंग थोड़े दिन के लिए रोक रही हूँ. ओके. इसमें क्या होगा, आपका पैसा वहां मार्केट में पड़ा रहेगा, इट विल वर्क फॉर यू. लेकिन अभी जो आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, तो दैट्स ओके. उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, विड्रॉल के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे. तो SIP में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको टाइम, मनी, मींस आपका खुद का पैसा है, आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो. सिर्फ ये कितना है कि बैंक से आपको कम्युनिकेट, ये बैंक या फंड जो भी रहता है, उनको थोड़े से चेंजेस के बारे में बताना पड़ेगा आपको. कन्वीनियंस, आप घर बैठे भी आजकल तो इन्वेस्ट कर सकते हो. आपको ब्रोकर के पास, फंड मैनेजर के पास यानी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है. एप्स वगैरह होते हैं, उसमें से SIP यानी फंड्स को डाउनलोड कर लो एंड यू कैन इंस्ट्रक्ट देम कि आई वांट टू पुट समथिंग इन SIP. यू हैव टू डिसाइड, किसी अच्छे लोगों से बात करके जो एक्सपीरियंस है, कि कौन से म्यूचुअल फंड वगैरह में डालना है, बस उतना आपको डिसाइड करना है.
इट इज वेरी कन्वीनियंट, और आपको कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है कि इस महीने गया कि नहीं पैसा, इस महीने कितनी सिक्योरिटीज खरीदी मैंने, इस महीने कितनी गई। नो, यू डोंट नीड टू। आपको साल के एंड में या महीने के एंड में भी सारी वैल्यूज मिल जाएगी। दे विल प्रोवाइड यू विथ ऑल द बेनिफिट्स। नो नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व। अभी जैसे मैंने बोला कि हर बार आपको देखने की जरूरत नहीं है इस महीने कितना डालना है, मार्केट नीचे आया, अब मेरी सिक्योरिटीज की वैल्यू भी नीचे हो गई क्या, मार्केट ऊपर गया, क्योंकि हमको शेयर मार्केट में अभी इतना नहीं पता है। अब हम लोगों ने सेशन अटेंड किया, लेकिन हम डील करने से पहले हमें अभी बहुत सारा नॉलेज लेना जरूरी है, तो इतना एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जैसे हम सोच रहे थे ना उस दिन, ट्रेडिंग सीख सकते हैं क्या, डेफिनेटली सीख सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस ले लो। जितना एक्सपीरियंस लोगे, ध्यान में आ जाएगा मार्केट कैसे वर्क करता है, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग ना। डोंट डू लाइक दैट कि हम कर सकते हैं, लेकिन SIP इज सेफ फॉर दैट। जैसे FD या RD होता है सेफ, वैसे बट यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन मार्केट, एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है आपका मनी। ठीक है। कॉस्ट एवरेजिंग, कॉस्ट एवरेजिंग यानी सेम चीज, एक महीने में मैंने 1000 रुपीज डाले हैं, फिर अगले महीने में भी 1000 डाले हैं, लेकिन 1000 रुपीज के हो सकते हैं यूनिट्स मैंने कम खरीदी क्योंकि मार्केट ज्यादा था, अगले महीने ज्यादा खरीद ली क्योंकि मार्केट कम हो गया। ऐसे थ्रू आउट द ईयर चलते रहा। ऐसा नहीं हुआ कि साल में एक ही बार मैंने 10,000 डाला और उस समय मार्केट ज्यादा था तो मैंने कम यूनिट्स खरीद ली, या फिर मार्केट कम था तो बहुत ज्यादा यूनिट आ गई। मीन्स वो रिस्क नहीं है आपके पास में, आप एवरेज में चले जाओगे। आपको पता है कि कम भी हुआ तो भी बेनिफिट है, ज्यादा हुआ तो भी बेनिफिट है, बिकॉज वो एवरेज होने वाला है। ठीक है। हैबिट ऑफ सेविंग, कंपल्सरी आपके अकाउंट से पैसे चले जा रहे हैं SIP में। ओके, आपके पास में पैसे ही नहीं है तो आप खर्चा करोगे क्या। और इतना भी पता है कि ये पैसा आपका ही है, ऐसा नहीं कि आपने किसी लोन वालों को दे दिया, पैसा तो आपका ही है। आपको कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी में, सपोज किसी की बीमारी है, या सपोज हम बाहर जाने का प्लान करते हैं, या कोई व्हाट कुछ फंक्शन का प्लान करते हैं, तो आप कभी भी वो पैसा निकाल सकते हैं। इट इज योर मनी बट इट इज गेटिंग इन्वेस्टेड, इट इज वर्किंग फॉर यू। तो आपके पास कंपल्सरी हैबिट ऑफ सेविंग आ जाती है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली आप हर महीने सेव कर रहे हो, आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि अब मेरे पास 3000 जमा हो जाएंगे ना तब जाके मैं शेयर मार्केट में डालूंगी, या फिर FD बनाऊंगी या RD बनाऊंगी। आपके अकाउंट से जा ही रहे हैं तो आप कंसिस्टेंटली जा रहे हैं, आप दिमाग लगाना बंद कर दोगे, राइट। डिसिप्लिन भी आ जाता है हमें। एक बार डिसिप्लिन आ गया मीन्स काफी चीजें बेनिफिट होती है डिसिप्लिन के कारण से। जैसे 1000 या 2000 रुपीज डाल दिया, अब अपने को पता है कि वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, अब घर में जो भी पैसा है वो हमारा है, वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट विद दैट, राइट। तो एक हमारा माइंड भी फ्री हो जाता है, एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया ऑटोमेटिकली हो गया तो फ्री, इन्वेस्ट तो हो गया, नाउ वी कैन डू एनी टाइप ऑफ खर्चा। ओके, शुड वी गो अहेड? Wait, a hand raise is there. Hello? Yeah. So चले आगे? या जी दीदी। ओके, अब हम देखेंगे SIP। देख तो लिया SIP में क्या क्या करना होता है, मीन्स कैसे सेविंग होती है, हमारे अकाउंट से कंपलसरी चले जाते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि होता क्या है SIP में। ठीक है, बहुत अभी तक हम लोगों ने देख लिया SIP और इनके कंपैरिजन से। एक्चुअली होता क्या है, मार्केट में जाके मार्केट क्या करता है हमारे पैसों का। चलो स्टार्ट विथ 3 जनवरी। सपोज मैंने 3 जनवरी 2011, बहुत पुराना डेटा है ये। 3 जनवरी को मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू स्टार्ट विथ 1000 रुपीज। बिगिनर्स के लिए 1000 इज वेरी इजी अमाउंट है, आसानी से हम आज के डेट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1000 रुपए आज की डेट में हमने स्टार्ट किया। उस समय सपोज मैंने HDFC म्यूचुअल फंड लिया है, ठीक है, उसका SIP। दिस इज जस्ट एग्जांपल, देयर आर मेनी म्यूचुअल फंड, देयर आर मेनी ब्रोकर्स हु कैन डू टेक योर SIP और इन्वेस्ट इन द मार्केट। एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वो मुंह में था। HDFC म्यूचुअल फंड लिया, उस समय उसकी NAV यानी होता है नेट एनुअल वैल्यू, समझ लो शेयर प्राइस। इट इज नॉट शेयर प्राइस, लेकिन समझ लो कि ये शेयर, एक शेयर की इतनी प्राइस होती है ना, वैसे यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू। तो HDFC फंड्स की नेट एनुअल वैल्यू थी 10 रुपीज, यानी एक सिक्योरिटी 10 रुपीज की आती है, एक यूनिट 10 रुपीज की आती है। अब मैंने 1000 रुपीज उनको दिए,
तो कितनी यूनिट्स मिलेगी मुझे? 100, राइट? इजी। ये तो हमारा ऐसे ही है, जैसे हम कुछ खरीदने गए, 10 रुपए का इतना है तो 1000 का कितना आएगा? 100 यूनिट्स आ जाएंगे। 100 यूनिट्स मैंने खरीद ली, अगले महीने वापस मेरे अकाउंट से 1000 रुपए चले गए, और इस बार इसकी एनएवी कम हो गई। इसका मतलब हो गया उसकी यूनिट्स की वैल्यू कम हो गई। हो सकता है मार्केट नीचे गया हो, या उसकी उनकी सिक्योरिटीज ने अच्छा वर्क नहीं किया हो, तो उनकी वैल्यू कम होगी, 5 ही रुपए रहेगी। तो अब ये कितने यूनिट्स खरीदेंगे? हमारे 1000 रुपीज में से कितने आ जाएंगे? 200। जस्ट इमेजिन, यूनिट्स कम है उसके बावजूद, सॉरी एनएवी कम है उसके बावजूद हमें मिल रहे हैं 200 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, और अगर वैल्यू कम हो गई तो भी यूनिट्स बढ़ गई। अब अगले महीने में, मार्च महीने में, एनएवी बढ़ गई है 15 रुपए, यानी उनके यूनिट्स की वैल्यू 15 रुपीज हो गई। मार्केट ऊपर गया, या उन्होंने जहां इन्वेस्ट करके रखा था एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने, दैट इज वर्किंग वेरी नाइसली, सो इट बिकेम 15 रुपीज। अब हमको यूनिट्स कम मिलेंगे। कितने यूनिट्स मिलेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 15, इट मींस 67 यूनिट्स मिलेंगे। अगेन 1000 रुपीज अप्रैल में लिए, लेकिन तब वैल्यू थी 14, थोड़ी सी कम हुई तो हमारे यूनिट्स हो गए 67। ऐसे आप देखो हर महीने हम अलग अलग यूनिट्स खरीद रहे हैं, ऑल्दो हमारे 1000 रुपीज ही है, लेकिन जो एचडीएफसी सिक्योरिटीज है उसके यूनिट्स हमारे अलग अलग हैं। ओवरऑल हमने साल भर में या 10 महीने का जो टाइम पीरियड है उसमें हमने इन्वेस्ट किए 711 यूनिट्स। अब ये हमारे शेयर के जैसे हो गए। 711 यूनिट्स यानी एचडीएफसी के इतने यूनिट्स है, इसका मतलब है हमारे पास इतने शेयर्स हैं। अब आप ये भूल जाओ कि आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, यानी याद तो रहेंगे, लेकिन अब आप आगे ही देखते जाओगे कि एनएवी की वैल्यू कितनी है। सपोज यहाँ पे एनएवी की वैल्यू आपकी हो जाती है 30 रुपीज, तो यू विल मल्टीप्लाई 711 विथ 30, तो जितनी भी वैल्यू हुई समथिंग 21,000 रुपीज हो जाती है। तो हम बोलेंगे हमने 10,000 इन्वेस्ट किया था, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 21,000। ऐसे कर करके अब हमारे पास जो यूनिट्स है वो हमारी रियल एसेट है, और एनएवी विल बी मल्टीप्लाइड विद दैट यूनिट्स टू गेट कि हमारे एनएवी की वैल्यू कितनी, मींस हमारे एसेट की वैल्यू कितनी। बट खर्चा हमने कितना किया? 10,000, वो तो हमको पता है, वो हमारा कांस्टेंट है, दैट इज आवर एसआईपी। अब ये हमारा जो एसआईपी है ना, ये हर साल कंपाउंडिंग वे में वर्क करेगा अगर आप विड्रॉ नहीं करते हो तो, यानी 711 यूनिट्स भी वर्क करेंगे, अगले महीने वापस 1000 रुपीज डालेंगे तो वो 1000 प्लस ये 1000 रुपीज की जो यूनिट्स है प्लस 711 यूनिट्स, ये सारा वर्क करके आपको और ज्यादा बेनिफिट्स देते जाएंगे। दिस इज हाउ एसआईपी वर्क्स। एसआईपी मीन्स थोड़ा थोड़ा करके भी डालो, तो जितना भी पैसा डालो आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा, खाली नहीं पड़ा रहेगा। सो यू विल गेट सम बेनिफिट और द अदर। कभी कभी लॉस भी होता है, बिकॉज इट इज अ शेयर मार्केट बेस्ड, इक्विटी बेस्ड या डेट फंड हो तो नॉर्मली लॉस नहीं होता है, लेकिन शेयर मार्केट बेस्ड है तो शेयर मार्केट ऊपर नीचे जाता है। समटाइम्स इट मे हैपन कि मार्केट नीचे गया और एसआईपी की वैल्यू जैसे यहाँ पे 5 रुपए हो गई थी, सॉरी एनएवी की वैल्यू तो कम भी हो सकती है, तो आपके ये वाले यूनिट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन आगे आपने यूनिट्स तो ज्यादा खरीद लिए वो कम के चक्कर में, तो आपको डबल बेनिफिट है। अगर वैल्यू एनएवी की वैल्यू कम होती है तो यू विल गेट मोर यूनिट्स, बराबर है, ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और एनएवी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ जाती है। डबल बेनिफिट है। एंड ओवर द पीरियड कोई कोई एसआईपी ऐसे हो जाते हैं कि हम शायद लॉस में चले जाएं, रेयरली इट हैपेंस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखो और कंसिस्टेंटली रखो। ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया और 3 महीने बाद मूड नहीं हुआ और निकाल दिया, वो रेयर केस में करना चाहिए जहां पे बहुत ही खराब वाला हमको यूनिट्स मिल गया है जिसमें हम करना ही नहीं चाहते। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रखोगे तो एवरी टाइम डेफिनेटली एवरेज आउट होकर आपको बेनिफिट अच्छा ही मिलेगा। कोविड के समय मार्केट नीचे चला गया था, फिर वापस ऊपर आया, अभी इतना अच्छा रिकवर हुआ। उस समय जिन्होंने मार्केट से निकाल दिया होगा पैसा, वो आज के डेट में पछता रहे होंगे। इट इज इक्विटी शेयर वाली बात हो रही है, लेकिन जस्ट मैं बता रही हूँ मार्केट ऐसे वर्क करता है। सिर्फ आपको, हम लेडीज को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मार्केट के साथ में, इन द सेंस हमने जस्ट यूनिट इन्वेस्ट करी, अब भूल जाओ और आराम करो। अब हम हमारी किटी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, हमारे घर के काम, हमारे बच्चे एंड हमारे फ्रेंड्स सबको ही एंजॉय कर सकते हैं, बट विथ इन्वेस्टमेंट, विथ ऑल द फ्री माइंडसेट के साथ में। जस्ट अ सेकंड। नाउ अब हम हमारे एसआईपी का हमने बेस्ट बेनिफिट्स कैसे ले लेना चाहिए, क्योंकि एसआईपी पता चल गया हमको, बेनिफिट्स पता चल गए, हमें ये भी पता चल गया वर्क कैसे करता है।
अब SIP को और बेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको कोई कंपनी का नाम नहीं दूंगी कि इसमें डालोगे तो आपका बेस्ट वर्क करेगा, दैट विल बी योर कॉल। आप किसी से डिस्कस करके कर सकते हो, एक्सपीरियंस की सलाह लेके कर सकते हो, एक बार तो अपने किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए, या फिर कोई किसी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि दिस म्यूचुअल फंड इज वेरी गुड फॉर SIP, यू कैन डू दैट। बट उसके अलावा आपने क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, देखो फर्स्ट थिंग इज कमेंस योर इन्वेस्टमेंट जर्नी अर्ली। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट पे वर्क करता है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ज्यादा मिलेगा। यानी सी आज के डेट पे 1000 मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, आप सोचोगे ये विनया क्या बार बार 1000 बोल रही है, 1000 की क्या वैल्यू है, बट 10 साल पहले तो थी ना 1000 की वैल्यू, बहुत थी, राइट? ऑलमोस्ट आज के 3000 जितनी होगी, बिकॉज इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है। उस समय से मैंने 1000 इन्वेस्ट करना चालू किया, उस समय मुझे बहुत लग रहे थे यार 3000 बहुत ज्यादा है, फिर भी मैंने जैसे तैसे थोड़ा सा मन को पकड़ के इन्वेस्ट कर लिया। आज की डेट में कोई 1000 की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1000 इन्फ्लेशन के कारण से 1000 ऐसे ही व्हाट हम खर्चा कर देते हैं या उसकी वैल्यू कम हो गई, बट वी आर कांस्टेंट ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। तो जितना जल्दी चालू करोगे आपको आगे पिंच नहीं करेगा, जब एक्चुअली खर्चे आते हैं ना तब ये वाली इन्वेस्टमेंट पिंच नहीं करेगी, बट इट इज वर्किंग फॉर यू। सो कंपाउंडिंग का बेनिफिट बहुत मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में हमने स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम, अगर इवन दो यू आर 40 इयर्स 50 इयर्स ऑफ एज, आप चालू कर सकते हो। एटलीस्ट कंपल्सरी आपका कुछ पैसा तो काम के लिए जाएगा, कुछ पैसा तो इन्वेस्ट होगा। सो व्हेनेवर यू थिंक कि मुझे सेविंग चालू करनी है, प्लीज डू, छोटे अमाउंट से भी कर सकते हो आप। सेकेंड इज यूज इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। मीन्स इन्वेस्टमेंट गोल्स तो बहुत सारे हमारे पास, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, बट SIPs कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए तो SIP रखो ही। हम अचानक से, सपोज हमारी बेटी की शादी करनी है हमको, तो अचानक से वो 15 साल की हो जाएगी या 20 साल की हो जाएगी, तब नहीं डिसाइड कर सकते कि शादी में मुझे 25 लाख लगने वाले हैं, हाउ टू, कहाँ से 25 लाख लाऊंगी। वही अगर हम पहले से प्लान कर लो कि शादी तो करनी है, तो 2-2 हजार मैं पहले से SIP में डाल दूं, तो बाय द टाइम शादी का टाइम आता है आपके पास में बैंक में रेडी रहेंगे उतने पैसे। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये मिरेकल के समान वर्क करता है, विदाउट पिंचिंग योर वॉलेट। आपको कहीं पे ऐसा फील नहीं होगा कि आपको अलग से कहीं से कुछ बेच बाच के करना पड़ रहा है, ठीक है? यूज इट फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स। जैसे लॉन्ग टर्म बोला है ना, शॉर्ट टर्म में भी SIP काम में आता है, क्योंकि कहीं पे आपको लमसम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 साल तक के आपने 2-2 हजार सेव कर लिया, जिसका बढ़ के अपना बन गया 24,000 सेव होना चाहिए था अगर हमारे अलमीरा में पड़े रहते तो, बट हमने डाल दिया SIP में, तो अब हो गया 27 या 30,000 मार्केट के बेसिस पे, बढ़ के ही मिला है पैसा। अच्छा है, शॉर्ट टर्म गोल्स भी पूरे होते हैं। ओके, एंड इन्वेस्ट इन ग्रोथ फंड। अगर आपको सीरियसली बहुत चाहिए और मार्केट का थोड़ा नॉलेज है तो ग्रोथ फंड में, इट इज नॉट माय एडवाइस, बहुत सारी चीजें हैं ग्रोथ फंड, यानी हम म्यूचुअल फंड के समय वापस डिस्कस कर लेंगे। ग्रोथ फंड में ऐसा होता है कि जहां पे ज्यादा प्रॉफिट रहता है लेकिन रिस्क भी उतनी ही रहती है, रिस्क एंड बेनिफिट, जैसे पायल मैम ने बताया था कि इट गोज हैंड इन हैंड, वैसा ही है कि तुम्हारी थोड़ी रिस्क बढ़ जाएगी लेकिन फिर ग्रोथ भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। देन यू कैन हैव गोल स्पेसिफिक SIP, कि तुम्हारी बेटी को मेडिकल में एडमिशन दिलाना है तो उसके लिए SIP अलग निकाला तुमने, या तुम्हारे बेटे को अब्रॉड भेजना है तो उसके लिए एक SIP अलग कर रहे हो। सो गोल्स पे, गोल यानी एक टारगेट है तुम्हारे पास में, अब सिर्फ मन में टारगेट सोच के रखोगे तो पॉसिबल नहीं होता है ना, थोड़ा सा उसके लिए वर्क करोगे, थोड़ी सेविंग चालू करोगे, थोड़ा सेविंग को बढ़ाना चालू करोगे तो इट विल डेफिनेटली वर्क, ठीक है? सो गोल स्पेसिफिक रहा तो बहुत ज्यादा हमें क्लियर आइडिया रहता है कि हमारी सेविंग कितनी है। नाउ बी कंसिस्टेंट, सिक्स्थ बी कंसिस्टेंट, मीन्स कंसिस्टेंटली आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो इट विल डेफिनेटली वर्क, और वो मिरेकल ही बनेगा आपके लिए, आप भी बिलीव नहीं कर सकोगे कि कितना करना है। सो बहुत ऊपर नीचे मत हो, मार्केट में इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ कि मार्केट ऊपर जा रहा है अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, अभी पैसे नहीं डालना है, या मार्केट नीचे जा रहा है अब मैं डाल देती हूँ। उतना करोगे तो हर समय वही सोचते रहोगे, एंड वी हैव लॉट मोर अदर थिंग्स टू डू, राइट? तो यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पैसे को काम पे लगाना है, तो सिर्फ SIP या इसमें डाल के हम कंसिस्टेंटली और छोड़ दो। नेक्स्ट वही पॉइंट है, मॉनिटर बट डू नॉट ओवर मॉनिटर।
क्या होता है मॉनिटर? यानी देखो कि तुम्हारा म्यूचुअल फंड या एसआईपी जिसमें आप कर रहे हो इन्वेस्ट, वो ठीक ठाक कर रहा है या नहीं, दूसरे एसआईपी से बेटर है या नहीं है, या दूसरे एसआईपी कॉन्स्टेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो यू कैन स्विच योर एसआईपी, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह एसआईपी। क्यों जबरदस्ती लॉस लेना, जो ज्यादा प्रॉफिट देंगे उसमें हम डाल सकते हैं, हमको कोई पेनल्टी भी नहीं है इसमें, तो पैसा निकालो और दूसरे एसआईपी में। लेकिन ओवर मॉनिटर मत करो, एक दिन में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, ये सारी चीजें टाइम लेती है, मिनिमम 2-3 साल तो लेगी। तो वो इन्वेस्ट करते जाओ 2-3 साल के बाद में देखो इट विल वर्क, और कॉन्स्टेंटली आपको ध्यान में आ रहा है कि इट इज नॉट वर्किंग, तो स्विच। ओके, इंक्रीज योर एसआईपी इन्वेस्टमेंट विद द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। सपोज हमारी इनकम बढ़ गई या हमारी सेविंग, ऐसा लग रहा है कि हमारे बैंक में ज्यादा पैसे हैं, थोड़ा एज वाइज ऐसे हो जाता है ना कि खर्चे कम हो जाते हैं और हमारे पास में रहते हैं पैसे, देन वी स्टार्ट डूइंग अदर एक्सपेंडिचर्स। उसके पहले सेविंग भी बढ़ाओ, डेफिनेटली एक्सपेंसेस दूसरे कर सकते हैं, करना चाहिए, बट सेविंग का पोर्शन भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वही 1000 उतना काम नहीं करेगा आज की डेट में जितना पहले करता था, राइट? तो सेविंग भी हमने उतनी बढ़ा देनी चाहिए सो दैट हमारे आगे के फ्यूचर गोल्स इजीली फुलफिल हो। डू नॉट गेट स्वेड अवे बाय द मार्केट मूवमेंट्स, यानी क्या होता है कि मार्केट कैसे जा रहा है उसके भरोसे पे डर मत जाओ, हिल मत जाओ कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नहीं मुझे इक्विटी में ही डाल देना चाहिए या मुझे डेट फंड में डाल देना चाहिए। ये सारी चीजें थोड़ी सी बहुत एक्सपर्ट लोगों को या जिनकी बहुत अच्छी स्टडी होती है उनके लिए अच्छी होती है, या जो ट्रेडिंग करते हैं, बट हम जो प्लेन इन्वेस्टर्स हैं, हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्ट करना इक्विटीज वगैरह में, तो वी शुड डेफिनेटली हम मार्केट के मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड नाउ प्लान योर रिडम्पशन, पैसे वापस भी तो लेंगे, हमेशा थोड़ी इन्वेस्टेड रखेंगे, सो कब कब तुमको निकालना है वो भी सोच के रख लो। जैसे बच्चे की एजुकेशन है, एजुकेशन आ गई तो वहां से निकालना ही पड़ेगा, सो वो प्लान करके रखोगे तो यू नो कि तुम्हारे पास तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो और कितना एडिशनल मनी की जरूरत है वगैरह। सो इट इज द रूल्स, मींस कुछ सजेशंस है जिसके कारण तुम्हारे एसआईपी के बेनिफिट्स बढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हम एसआईपी कहाँ पे कर सकते हैं, मींस क्या चीजें हैं जहां पे हम सिस्टमेटिकली पैसे डाल सकते हैं। सो मेनली क्या होता है मार्केट में अभी जो चल रहा है सिनेरियो, म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक हम डिटेल में लेने वाले हैं, आगे हमारे लिस्ट में है। म्यूचुअल फंड एसआईपी इजीली ले लेते हैं, एसआईपी यानी हमारा मंथली जो पैसे हैं वो हर जगह से कलेक्ट करते हैं, जैसे मैं मुझसे करेंगे, आपसे करेंगे, इनसे करेंगे, एंड इट विल इन्वेस्ट इन सम व्हाट इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करती। सपोज उसने रिलायंस में डाला, वो म्यूचुअल फंड ने रिलायंस में डाला, तो रिलायंस अगर ग्रो हो रहा है तो अपना म्यूचुअल फंड भी ग्रो होगा और हमको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सपोज उन्होंने इन्फोसिस में डाला, इन्फोसिस ग्रो नहीं हो रहा, नीचे जा रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड को भी लॉस होगा और हमको भी लॉस होगा। तो इसलिए म्यूचुअल फंड थोड़ा सा सिलेक्ट करके ले लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ वो इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट तो अब तक पता चल गया आपको। डेब्ट मार्केट में भी करते हैं, डेब्ट यानी जहाँ पे कंपलसरी आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो म्यूचुअल फंड डेब्ट मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। और हाइब्रिड भी रहता है, हाइब्रिड मीन्स थोड़ा इक्विटी रहता है म्यूचुअल फंड में एंड थोड़ा सा डेब्ट रहता है, बैलेंस रहता है, या तो इक्विटी कम होगा या डेब्ट बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट चलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम बढ़ते ही जाएगा, एकदम कम होते जाएगा, नथिंग लाइक दैट, इट विल एवरेज आउट। आपके बेनिफिट्स भी एवरेज आउट होंगे, बहुत बड़ा भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा जैसे इक्विटी में मिलता है, और बहुत कम भी नहीं मिलेगा जैसे इक्विटी में एकदम से मार्केट गया तो कम हो जाता है, एवरेज होके आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो म्यूचुअल फंड के 3 टाइप्स है जिसमें आप एसआईपी डाल सकते हो वेरेवर यू वांट। बहुत सेफ जाना है तो डेब्ट फंड में डालो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, आपको पता है मार्केट अच्छा जाने वाला है आगे, तो इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में डालो, और बीच में रहना है, सेफ भी, थोड़ा रिस्क भी लेना है, तो फिर आप हाइब्रिड वाले म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। फाइन, एंड नेक्स्ट इज गोल्ड। एक्चुअली म्यूचुअल फंड गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे हम भी हमारे ज्वेलर्स के पास जा जाके हर महीने में, आजकल बहुत सारी लेडीज स्कीम्स लेती है ना गोल्ड में, हर महीने का लेती है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड मिल जाते हैं, या फिर एक कुछ कॉइन मिल जाएगा वगैरह। इट इज लाइक दैट ओनली, यहाँ पे आपका गोल्ड मार्केट के साथ जाएगा, जैसे गोल्ड का एक्चुअली मार्केट में रेट है वैसे वैसे फिजिकली आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपने उनको बोल के रखा है हर महीने 1000 रुपए निकाल लो, और जहाँ पे जितना गोल्ड का रेट है वो गोल्ड में वो लोग इन्वेस्ट कर लेंगे, फिर आपको जब भी निकालना हो गोल्ड के करंट रेट पे आपको मिल जाएगा। इट विल वर्क सिमिलरली, ठीक है। एंड नेक्स्ट एसआईपी यू कैन पुट इन इक्विटी शेयर डायरेक्टली ऑल्सो। कुछ इक्विटी शेयर्स हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं जो इक्विटी शेयर्स में भी एसआईपी डालते हैं,
दैट इज अ रिस्की थिंग। आपको इक्विटी शेयर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कौन से वाले शेयर्स में डालने हैं, कौन से ब्रोकर के थ्रू। अब फिर आप एक्टिवली इन्वॉल्व भी होना पड़ेगा कि मार्केट अच्छा कर रहा है कि नहीं। आज मैंने 2000 डाला, एक ही शेयर आया, 2000 डाला, 2 ही शेयर आया, मीन्स थोड़ा सा उसमें ये बैलेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इट्स बेटर SIP आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में ही डालो। दिस इज माई साइड। इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ओवरऑल व्यू दे दिया है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है SIP का। आप अगर स्टार्ट करते हो 500 रुपए से भी, और थोड़ा सा मार्केट की स्टडी भी बेसिकली हो जाती है इनिशियली, सो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद इट। और फिर आप आगे जाके रिस्क वाली सिचुएशन में भी जा सकते हो कि रिस्क ले लिया, एंड यू विल एंजॉय इन्वेस्टिंग देन। ओके, सो एनीथिंग, किसी को कोई डाउट? All the time of at the time of redemption, tax is deducted or not? Tax will be deducted, and you will be means taxable तो रहेगा। जैसे इक्विटी शेयर्स टैक्सेबल रहते हैं वैसे ये भी टैक्सेबल रहेंगे। एंड लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे डिपेंड करता है, उतना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा कब आपने इन्वेस्ट किया था वगैरह। सी प्लीज एक्सप्लेन हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड मीन्स इक्विटी, जहां जो इस म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया है वो क्या करेगी, इक्विटी वाले शेयर्स में भी डालेगी, मींस इक्विटी वाले कंपनीज में भी डालेगी, और डेब्ट, डेब्ट यानी जहाँ पे कंपलसरी आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे बैंक लोन, बैंक व्हाट FD वगैरह करते हैं तो कंपलसरी हमको इंटरेस्ट मिलता है ना। इट डजंट डिपेंड कि बैंक को कितना प्रॉफिट है, वो आपको इंटरेस्ट देगी। वैसे ही डेब्ट फंड होते हैं जहाँ पे आपको कंपलसरी इंटरेस्ट मिलता है, बट अभी डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड को मिलेगा, एंड इट विल गिव पास ऑन टू यू। थोड़ा सा खर्चा होता है म्यूचुअल फंड का, बट दैट्स ओके, सारा हेडेक टेंशन उनका होता है। व्हाट अबाउट टैक्स सेविंग फंड्स? टैक्स सेविंग फंड्स म्यूचुअल फंड में एप्लीकेबल नहीं है, ELSS ही होता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें 1.5 तक आपको ATC में बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो टैक्स बेनिफिट्स हैं ELS वगैरह में है, ELSS में जो सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें। कैन यू गिव वेबसाइट वेयर कैन वी गेट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन? आई विल डेफिनेटली सेंड यू। एक्चुअली अभी तो नाम तो नहीं बता सकते हूँ, बट मैं ग्रुप में भेज दूंगी कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Mutual fund, tell me some mutual fund to invest. We cannot tell it in an open forum. आपको कुछ चाहिए तो we can definitely suggest in personal. So group में या फिर personal पे आप नंबर भेज के, means मेरा नंबर रहेगा, आप you can ask there. Which site for studying? Website are you asking? There are many websites available. आप SIP की काफी डिटेल में जानकारी ले सकते हो, और बहुत सारे जैसे एक सेकंड, कुछ वो ऐप है Zerodha ऐप करके हैं, वो उनके थ्रू अगर वो ऐप डाउनलोड कर लो तो KYC एंड डीमैट की फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में दे विल डायरेक्टली इन्वेस्ट, वो शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप है, इट इज जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। Zerodha ऐप, आप जहाँ घर बैठ के आपके बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, दे विल हेल्प इन मेनी वेज, और फिर आप घर बैठे इन्वेस्ट कर सकते हो। We need to check that where do the mutual fund invest our money. आप कर सकते हो, करना चाहिए। म्यूचुअल फंड वाले ओपन होते हैं, वो डेफिनेटली कंपनीज के नाम बताते हैं कि कहाँ कहाँ वो कितना अमाउंट या सॉरी कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनका कैसा वर्क कर रहा है वो भी वो बताते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली म्यूचुअल फंड के डिटेल्स आप फाइंड कर लो। हम म्यूचुअल फंड का एक डिटेल में टॉपिक भी लेने वाले हैं, तो देयर इज नो वरीज, वापस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इन्वेस्ट करने से पहले कीप योर आईज ओपन, डेफिनेटली यू कैन फाइंड मेनी थिंग्स। If money is not a problem, then how long should we keep? See, मनी प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ गोल तो होगा। अगर मनी प्रॉब्लम नहीं रहती तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ गोल तो होगा। इट इज 500 रुपए मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया, आप 10,000 भी महीने के कर सकते हो, आप 20,000 भी कर सकते हो।
तो वो आपके लिए और मिरेकल, आपके बड़े गोल्स पूरे होंगे, आपको फॉरेन घूमने जाना हो या फिर आपके बच्चों के अब्रॉड एडमिशन करवानी हो विदाउट एनी लोन्स, तो आप इजीली कर सकते हो। आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सिर्फ आपको एवरेज बेनिफिट देगा, इक्विटी के समान कम ज्यादा वगैरह नहीं होगा। ओके डेट और हाइब्रिड फंड डिपेंड ऑन योर चॉइस। एक्चुअली आप रिस्की लेना चाहते हो, कम रिस्की इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो, डेट इज फुल्ली सेफ एंड सिक्योर, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे लेकिन कम मिलते हैं, क्योंकि डेट यानी इंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट तो एक इक्वल लेवल पे, स्टेबल लेवल पे मिलेगा। उसमें भी अगर फंड रहे तो वो फंड वाले भी थोड़ा सा अपना खर्चा तो निकालेंगे ही ना, तो वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, फिर हमको बेनिफिट देते हैं। तो डेप्थ में थोड़ा सा कम, लेकिन कंपलसरी है, आपका मार्केट ऊपर नीचे के बेसिस पे बहुत आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाइब्रिड फंड में थोड़ा सा डेट रहता है, थोड़ा सा इक्विटी रहता है, तो रिस्क को थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है, इक्विटी से ज्यादा बैलेंस हो जाता है हाइब्रिड, ये एक लेवल है। डेप्ट इज फुल्ली सेफ सिक्योर, हाइब्रिड थोड़ा सा रिस्की और थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इक्विटी में रिस्क भी थोड़ा और ज्यादा है, बेनिफिट भी ज्यादा है। बट सिंस इट इज अ म्यूचुअल फंड हमेशा फिर थोड़ा सा वो स्टडी वाले लोगों के साथ में व्हाट इन्वेस्ट होते हैं, तो फिर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट में। ओके एनीथिंग? Do we stop SIP in market up position? Definitely, whenever you want to stop, you can stop. You have to instruct your bank or your mutual fund services क्या you don't want to continue SIP. But don't do this कि just market ऊपर जा रहा है तो बंद करो और नीचे आ रहा है तो कम करो, बढ़ा दो, वैसे करने में कुछ फायदा नहीं रहेगा, जो लॉन्ग टर्म का फायदा होता है वो। ओके सो और कुछ आपको क्वेरीज हो तो आप डेफिनेटली ग्रुप में भेज सकते हो, पर्सनल पे भी भेज सकते हो, वी कैन आंसर, विल ट्राई टू आंसर इट, गेट इन्वॉल्व एंड गेट सीरियसली डिस्कशन घर में चालू करो। बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड्स, भाई लोग, सब लोग कर रहे हैं SIP में, या कोई ना कोई तो कर ही रहा है, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा एंड विल स्टार्ट फीलिंग कि नहीं मुझे करना चाहिए, इतना कम अमाउंट तो हम सेव कर सकते हैं, राइट? चलिए, आई थिंक आई एम क्लियर। रानी जी थैंक यू विनया जी, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन था। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने बहुत अच्छी से सिखाया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम सभी मनस्वियों की ओर से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।